तो हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट का टाइम कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम देख रहे हैं अपना एक नया कॉन्सेप्ट मुन्नी मेथड। इसका जिक्र मैंने आपसे पहले भी करा था। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है ये मेथड। काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है और इससे अक्सर सवाल दिख जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में। असल इस मेथड में होता ये है कि बोला ये जाता है कि एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे कि एक्स सालों में एक अमाउंट जो है वो A1 हो जाता है और यही अमाउंट फिर वाई सालों में A2 हो जाता है। तो देन आपको बताना होता है देन प्रिंसिपल इज इक्वल टू व्हाट। प्रिंसिपल क्या है ये बताइए। एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे एक कोई प्रिंसिपल है और वो बोल देता है कि इसमें एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ये 2 सालों में 2,000 रुपये हो जाते हैं और यही अमाउंट फिर 6 सालों में 2,800 रुपये हो जाते हैं। तो फिर अब आपसे पूछेगा कि ये जो प्रिंसिपल था प्रिंसिपल इज इक्वल टू व्हाट। प्रिंसिपल क्या था? तो हमें वही प्रिंसिपल निकालना होता है। हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, हम यहाँ ईयर का डिफरेंस निकाल लेते हैं और इस ईयर में यहाँ जो अमाउंट का डिफरेंस होता है ये निकाल लेते हैं। दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद 1 साल का हम अमाउंट निकालते हैं, 1 साल का इंटरेस्ट निकालते हैं और उसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल इस अमाउंट में से माइनस कर देते हैं, हमारा प्रिंसिपल आ जाता है। ओवरऑल सालों का डिफरेंस निकालेंगे, अमाउंट का डिफरेंस निकालेंगे, फिर 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे और यहाँ से माइनस करेंगे उसको जितने साल दिया होगा वहाँ से, और प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा। थोड़ा सा वेग लग सकता है आपको, हम क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। आइए अपना सवाल देखते हैं ताकि ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, तो मुन्नी मेथड का पहला सवाल कह रहा है, ध्यान देंगे। A sum of money at a fixed rate of simple interest amounts to rupees 1630 in 3 years। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, ध्यान देंगे। 3 सालों में एक फिक्स रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट के साथ एक सम जो है 3 सालों में 1630 रुपया बन जाता है और वही सम 1708 रुपया बन जाता है 4 सालों में। फाइंड द सम, ये सम निकालना है हमें, यही प्रिंसिपल निकालना है। तो एक प्रिंसिपल है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके बता रहा हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट बनाएंगे। 3 सालों के बाद ये 1630 हो जा रहा है और यही अमाउंट आगे चल के 4 सालों के बाद फोर्थ ईयर में ये 1708 हो जा रहा है। फिर हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल इज इक्वल टू व्हाट। हम क्या करेंगे, यहाँ ईयर का डिफरेंस निकालेंगे 1 साल का और यहाँ हम अमाउंट का डिफरेंस निकालेंगे, 1 साल में कितना बना है वो निकालेंगे। उसके बाद यहाँ से माइनस करके हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे। करके दिखाता हूँ मैं। ईयर का डिफरेंस 4 माइनस वन सॉरी, ईयर का डिफरेंस 4 - 3। मैं थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट बनाएंगे। अमाउंट का डिफरेंस 1708 माइनस 1630, मतलब ये हमारा निकल रहा है 1 साल का। यहाँ से इसको माइनस करेंगे 78 रुपीज़ 1 सालों के लिए। हमें यहाँ प्रिंसिपल निकालना है और 3 सालों के बाद ये 1630 बना है 3 सालों के बाद। तो 3 सालों का निकाल के हम यहाँ से माइनस कर देंगे। 3 सालों में ये बनेगा 78 × 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 234। 8 × 24, 7 × 21, 2 × 23, 234। अब हमें प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट, पहला वाला अमाउंट माइनस में 234 मीन्स यहाँ पे हम करेंगे 1630 माइनस 234। ये हम जब माइनस करेंगे ये हमारा आएगा 1396। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है हमने। अगला सवाल बनाएंगे, बहुत इजीली बनेगा। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज 1200 इन 3 years एंड अमाउंट टू रुपीज
1350 इन 4 ईयर्स, फाइंड द सम। बहुत आसान सवाल। ईयर का डिफरेंस देखेंगे, 4 - 1, 4 - 1, 4 - 3, एक साल बचा। अमाउंट का डिफरेंस देखेंगे, मैं लिख के बता रहा हूँ, 1350 - 1200, एक सालों के लिए यहाँ माइनस करने के बाद आया 150 रुपये एक सालों के लिए। हमारा प्रिंसिपल निकालना है, पहले अमाउंट में से माइनस कर देंगे हम 150। ये कितने सालों बाद था? 3 सालों बाद। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। पहला अमाउंट क्या है हमारा? 1200 रुपया। 1200 प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1200 माइनस में 150 इंटू 3, 450। प्रिंसिपल इज इक्वल टू ये आएगा हमारा 750 रुपीज़। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? आसान है, इंटरेस्टिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा तीसरा सवाल कह रहा है मुन्नी मेथड का। सम ऑफ, एक चीज़ बता दूं मैं, इसका नाम मुन्नी मेथड इसलिए रखा है कि इसमें हमारे टीचर ने बहुत सारे सवाल में मुन्नी नाम से क्वेश्चन सॉल्व कराया था। मैंने मुन्नी नाम से नहीं रखा हूँ, लेकिन बस कॉन्सेप्ट का नाम मुन्नी मेथड है। तीसरा सवाल है, अ सम अमाउंट्स टू रुपीज़ 7,656 इन 4 ईयर्स एंड 8,120 in 5 years at a certain rate of simple interest per annum. Find the rate of interest. ईयर का गैप 5 - 4, अमाउंट का गैप 8120 - 7656, एक सालों का गैप। यहाँ माइनस करने के बाद, यहाँ जब हम माइनस करेंगे, 0 में से 6 गया 4, 11 में से 5 गया 6 और 10 में से 6 गया 4, 464 आएगा एक सालों के लिए। 4 सालों के बाद ये अमाउंट बना है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट पहला वाला 7656 माइनस 464, ये 4 सालों के बाद बना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। 7656 माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 एंड 6 4 द 24 5 एंड 4 4 द 16 18। प्रिंसिपल इज इक्वल टू, जब हम माइनस करेंगे यहाँ से 5800, ऑप्शन नंबर 5800। अभी हमारा ये प्रिंसिपल आया, प्रिंसिपल आया, सवाल आगे भी है जी। तो अब ये हमसे सवाल में प्रिंसिपल ना पूछ के पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कैसे निकलेगा देखते हैं। एक साल का इंटरेस्ट कितना निकला था हमारा? 464। बहुत आसान। ये कितने अमाउंट पे, कितने प्रिंसिपल पे? 5800 पे। बस हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 से 2 0 गया और 58 464 अपॉन 58 करेंगे, तो ये जब आप कट करेंगे तो 8 बार में कट होगा। 8% हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। 8%। ये था सवाल। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा। अगला एक आखिरी सवाल है हमारे इस कॉन्सेप्ट का, जो कि आपके लिए होमवर्क है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। सवाल पढ़ के मैं बता देता हूँ। अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट if it becomes 24,000 in 2 years and 32,000 in 4 years. Find the annual rate of interest. रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। आप इसे सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। उसके बाद हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट एडवांस्ड सिंपल इंटरेस्ट के साथ, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट के एडवांस्ड क्वेश्चन देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू ऑल।